जो आज हम क्लास 7 की वर्कशीट 6 करेंगे जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। अभी सबको पता चल ही गया है कि पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। नाउ द टुडेज टॉपिक इज़ पाचन या डाइजेशन। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि बकरी क्या खा रही है। बकरी पत्तियाँ खा रही है। बगुला है वो मछली खा रहा है। शेर मांस खा रहा है। तो जितने भी जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं या प्राणी अपना भोजन क्यों करते हैं, उनको आवश्यकता क्यों है भोजन की। तो सबसे पहले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हो, जंतु हो, मनुष्य हो, सभी प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे बकरी है वो डायरेक्ट पत्ती खा रही है तो वो शाकाहारी हैं, जबकि कुछ अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जैसे बगुला, शेर, तो वो मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ जंतु पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं तो उनको बोलते हैं सर्वाहारी। तो इसी तरीके से मानव भी भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने या शरीर को स्वस्थ रखने या गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग करने की विधि में शामिल है। तो सबसे पहले है पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे भोजन में। ये हम छठी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये भोजन के ऐसे घटक हैं जो शरीर को ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। लेकिन दूसरी तरफ भोजन के लिए ये संगठन जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है और इस विधि को पाचन कहा जाता है। जितने भी जटिल खाद्य पदार्थों को जब सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। इस वर्कशीट के आधार पर आपको एक क्वेश्चंस करेंगे। 3 जीवों का नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं, जैसे बकरी है, गाय, भैंस, ऊंट। क्वेश्चन नंबर 2, डैश है तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। यहाँ पे आएगा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग। पाचन से क्या समझते हैं, देखिए आएगा पाचन। जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उनके शरीर में जो टूट फूट है, वृद्धि है, वो सब पोषक तत्वों के द्वारा ही पॉसिबल होती है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स and today's worksheet number 6 and its name is nutrition in animals and the name of the process is called digestion. Look at the following picture. Just what the goat is eating. Goat is eating leaves, crane is eating fish and the lion is eating meat. So there are few questions in the mind of this student. Why do animals eat food? How do they get food? From where they will get food? So animals get their food from the plants either directly or by eating plants as herbivores or indirectly by eating animals that eat plants such as carnivores, and the animals which eat both plants and animals are called omnivores. And all the organisms including human require food for the growth, repair and functioning of body. Nutritions include nutrition requirement, nutrients requirement, that is the mode of intake of food and its utilization in the body. So what are the nutrients in the human process, digestion process? Components of food, nutrients such as carbohydrates, fats, proteins are very important for the energy and growth of the body. But these components of food such as carbohydrates are very complex in nature and these complex substances cannot be used by the body directly. So they are broken down into the simpler substances. So from this the definition arises here. What is digestion? The breakdown of the complex components of the food into simpler substances is called digestion. On the basis of the worksheet, do all these questions. First question is, write the name of 3 animals which eat plants. So you can write cow, buffalo, camel, goat, etc. Second question, dash and fats are used for energy and proteins are used for the growth of the body. Dash is used carbohydrates. So you have to write here carbohydrates.
Third question, what do you mean by digestion? Then written here, why are the nutrients needed for the animal? Why are nutrients needed for the animals? For the growth, body maintenance, repairing, for such purposes, nutrients are required. I hope you understand the concept of digestion in animals. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.